बड़े आते हैं, पैर छूते हैं और छोटे बोलते हैं उड़ के दिखाओ। It's true, sir. So The junior most and the senior most, including us, yeah, including the whole Shaktiman. generation has grown up with Shaktiman. One whole generation. आज माँ बाप बन गए, उनके बच्चे हैं, Everyone. और बोलते हैं हमारे बच्चे को भी सिखाओ आप। तो अभी कहाँ हैं जो आप, मुझे बताइए, रीति रिवाज बताइए, कैसे शुरू करेंगे आप? बस अभी क्वेश्चन आप चालू करेंगे, एक बार पूछना कहाँ गए मोंटी जी। सर 90 के दशक में आपने लोगों के दिलों पे राज किया है और अभी भी हर किसी के कहने में आपका नाम है, बच्चा हो बूढ़ा हो, अभी भी आपकी पहचान शक्तिमान के रूप में। वापिस आप रोल बैक करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल के आगे की शुरुआत क्या होगी और आप शक्तिमान की बात करना चाहते हैं या शक्तिमान? देखिए, शक्तिमान मेरे साथ जुड़ा है 97 से। 97 से चुप कराइए लोगों को, कोई नहीं बोलेगा बीच में। 97 से मेरी शुरुआत उनके साथ हुई है, आई थिंक अवतरित हुई, जिसको मैं कह सकता हूँ शक्तिमान बच्चों के मीडियम में। क्योंकि मुझे महसूस हुआ था उस वक्त, मैंने एक अपने घर के बच्चे को देखा था, वो थाली के अंदर जी जो टॉयज होते थे उस जमाने में, उसको लेके नहलाता था पहले 52-50 छोटे छोटे टॉयज, और माँ बाहर से बोलती थी, ए जल्दी कर, तेरा स्कूल बस आ रही है, स्कूल बस आ रही है। देन आई रियलाइज हमारा किधर है सुपर हीरो, कोई भी नहीं। सुपरमैन था, बैटमैन था, स्पाइडरमैन था, पर हमारा कोई नहीं था। सो हमने एक बहुत बहुत डिफिकल्ट डिसीजन लिया, बिकॉज ये कॉस्टली डिसीजन है। क्यों कोई सुपर हीरो नहीं बनाता, हमको आगे जाके समझ में आया। हमारा पहला एपिसोड ही 21 दिन तो हमारा पहला एपिसोड शूट हुआ। सो बट इट वाज वर्थ। आज देश का हर बच्चा कहता है हमारा सुपर हीरो है शक्तिमान। सो इट इज नीडेड। और अगर आप पूछो कि 2000 उस टाइम और इस टाइम में क्या फर्क है, सर मैं कहूंगा कि 1997 में बच्चों को जितनी शक्तिमान के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, आज 2024 में 10 गुना ज्यादा। We need Shakti. The kids are totally being taken over by this phone called Google. पेट में दर्द होता है तो गूगल को पूछते, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या दूं? न माँ बाप से पूछते, न गुरु से पूछते, न डॉक्टर से पूछते। They have gone into a virtual world, literally, I am telling you, and this is the beginning. आगे चलकर जब AI आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप सब लोग लुप्त हो जाएंगे। वो एक बच्ची ने हनुमान संजीवनी किसके लिए उठा के लाया था, आपको पता, करोड़पति में। वो एक मिस कर गई थी, नाम उसको याद नहीं आया था। याद है किसी को? नहीं, पता नहीं, मेरे को उससे सवाल पूछा गया था, तो नाम नहीं लूंगा मैं। वो बड़ी हीरोइन है। तो मुझे एक कॉल ऑफ फ्रेंड चाहिए ये बताने के लिए कि हनुमान पर्वत किसके लिए ला रहा साहब। ये तो ठीक है, आगे चल के होगा कि लोग अपने दादा दादी का नाम भी भूल। सो दिस इज द रेलेवेंस। ओके, टेल मी। इससे पहले चलते हैं, जब आपको महाभारत का हाँ हम लोग उसको देख के पड़े, हाँ, क्या अच्छा है वैसा ही कुछ और? देखिए, बिरला होता है इंसान, या भाग्यशाली होता है इंसान, जिसको एक नहीं दो देश में हर इंसान, हर एक्टर हमारी इंडस्ट्री में, या तो एंग्री यंग मैन है, या गब्बर सिंह है, या वो है, या ये है। मेरी किस्मत में दो ऐसे रोल आए हैं जो बहुत मतलब मेरे को अभी बड़े लोगों को, मतलब एक बार मैंने बीजेपी की कैंपेनिंग करता था, मैं बहुत बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया, वाजपेयी जी के लिए, अडवाणी जी। उसमें बाकायदा अनाउंसमेंट होता, आ गए बड़ों के पितामह छोटों की शक्तिमान, बड़ों के पितामह छोटों की शक्ति। और छोटे बच्चे आगे 15 रूम में बैठते थे, उंगली हिलाते थे ऐसे से, उनका कोई वोट नहीं होता। सो दैट काइंड ऑफ थिंग आई गॉट। मेरे को मतलब एक ही सांस में दोनों जीने पड़ते। इनसे बात करूंगा तो मैं पितामह बन के बात करूंगा, और किसी से बात करूंगा तो मैं शक्तिमान। मुझे फटाक से मेरे ऑफिस में जाता हूँ तो मेरी ट्रॉफी रहती है गाड़ी में, बाहर उतरता हूँ तो शक्तिमान उनका ट्रॉफी मुझे ट्रॉफी पर। सो भीष्म पितामह इज बिगर देन शक्तिमान, आई वुड से, एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न, एज फार एज द मेहनत इज कंसर्न, एज फार एज द आज का कोई भी बच्चा देवव्रत नहीं हो सकता। मैं बाप करना, बाप के लिए मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है, बट बाप के लिए मैं अफेयर भी नहीं करूंगा, ऐसा कुछ कोई नहीं। ठीक है जी, शादी नहीं करता, ठीक है, लेकिन अफेयर तो चलते रहते हैं। आप उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में मृत तृष्णा में ढकेल, बाप पूछता है तूने क्यों किया? मतलब पिताश्री, ये आशीर्वाद, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है।
क्या सदैव पिता के लिए, पुत्र के लिए करता रहे? क्या पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य नहीं होता? आज कौन सा बच्चा ऐसा बताइए जो ये कर, तो इसीलिए वो रोल भी मैं मेरे मुझे 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 कोई डिसबिलीफ नहीं हुआ कि ऐसा बच्चा हो सकता है। सो वो, लेकिन वो मैं कहूंगा कि भीष्म पितामह का आशीर्वाद आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव, विजयी भव तक है सीमित। शतपुत्रवती भव एक आशीर्वाद है, किसी को नहीं चाहिए, मैं कई बार बोलता शतपुत्रवती चाहिए तो। सो वो आशीर्वाद बांटने का रोल मेरा रह गया है, बट शक्तिमान मोर कॉन्टेम्पररी है बिकॉज सोसाइटी को चेंज कर सकता है। मैं शक्तिमान बन के मैंने 200 से 300 मैसेजेस दिए थे उस वक्त, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सो बोथ आर फिनोमिनल, आई डोंट नो। यस, विराज प्रेसिडेंट स्कूल के 10th एनुअल फंक्शन में आप आए हैं और उनकी थीम है इतिहास की पूछ। तो इसके माध्यम से आप जो बच्चे, जो कि स्कूल के बच्चे हैं वो जुड़े हैं, उनको क्या मैसेज देना? देखिए आज के बच्चे तो छोड़िए, आज के बड़े भी हैं, क्योंकि देखो आज एक जमाना टेकन ओवर बाय सोशल मीडिया। आज आपके जमाने में, इनके जमाने में, मेरे जमाने में एसटीडी फोन ढूंढने पड़ते थे जगह जगह। गाड़ी में कुल्लू, मनाली से कुल्लू आता था 80 किलोमीटर दूर फोन करने के लिए। आज सर बाथरूम में बैठे बैठे आदमी मोबाइल बात कर। सो आज का जमाना वो जमाना हो गया है जो जो अभी आप कहो ना, मैंने एक अपना मंच शुरू किया जिसका नाम है सनातन मंच, अभी 2 हफ्ते पहले ही किया, जहां मैं महानुभावों को बुलाऊंगा जिनको नॉलेज है, साधु संत, और बताएंगे कि सनातन धर्म क्या है और उसको कितना, और हमारा धर्म। सब आज का बच्चा तो छोड़िए, आज का इवन सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कमेंट्स आते हैं, अरे छोड़िए ना साहब, 500 साल पहले की बात क्या करते साहब, अभी बताइए ना शक्तिमान कब आ रहा है। They are not interested in the धर्म which they have to। शक्तिमान अगर होता तो मैं पकड़ के लाता बिठाता यहाँ पर, बैठ, ये हमारी परंपरा। आज का न माँ बाप के हाथ में कुछ है, न गुरुओं के हाथ में है, न भाई बहनों के हाथ में है। आजकल मोबाइल, गूगल, they have just taken over your mind totally। तो उन बच्चों को मैं कहूंगा इतिहास से बढ़कर कोई चीज नहीं। इतिहास सिखाता है आपको, आपका इतिहास अच्छा है तो आपका वर्तमान अच्छा हो, ये वर्तमान कल जाके फिर इतिहास बन जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे का फ्यूचर। तो कभी भी अपने इतिहास को, इसलिए बोलता हूं परंपरा को, सनातन धर्म को मत नकारो। इतनी बड़ी प्रगति कर लो कि आपके पास जेट प्लेन खुद के हैं, लेकिन अगर आपके कंधों पर पुरानी सर परंपरा नहीं है तो आप पतन हो जाओगे। सर, भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत के लिए आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और अब आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम AI की कभी आपने बात की। अभी आप जो अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, 2 हफ्ते पहले आपने बताया, तो उसके माध्यम से इतिहास से रिलेटेड भी कुछ होगा, सभ्यता संस्कृति को बचाने नहीं, आप अगर आप बात कर रहे हैं शक्तिमान की, तो शक्तिमान शक्ति, उसको तो उसमें इतिहास और भूगोल और ज्योग्राफी नहीं होती, उसमें शक्तिमान। और शक्तिमान आज नहीं 2 साल से सब मेरे सर पे चढ़ रहे हैं। सर मैं कोई अच्छी बातें करता हूँ, जैसे आप कहते हो कि मैं अपने चैनल के थ्रू बात, अरे सर छोड़िए ना इसको सर, शक्तिमान कब आया बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं। कहीं बोलता नहीं तो कुछ भी नहीं बोलता रहता, आता रहता बोल। सो आई नो शक्तिमान के 3 फिल्में बन रही, 1 नहीं 2 नहीं 3 फिल्में, 200 करोड़ की फिल्म बन रही है सोनी इंटरनेशनल के साथ। अब वो उसको टाइम लग गया है बहुत, उसको 4 साल बीच में, कोरोना बीच में आ गया। तो शक्तिमान बनेगा तो फिर वो आजकल के मार्वल कॉमिक्स के, आजकल के जो एवेंजर्स हैं उनके मुकाबले में, मैं तो हमेशा कहता हूँ शक्तिमान से बड़ा कोई सुपर हीरो। सब लोग बंदूकें यूज करते, तलवार यूज करते, शक्तिमान कुछ नहीं यूज करता। आज तक उसने बंदूक नहीं चलाई, हाथों से ऐसा करता, रेज नहीं करती, आंखों से रेज नहीं करती। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट वी विल बी मेकिंग, बट वी विल बी डेफिनेटली गिविंग मैसेजेस ऑल्सो। यस, इधर से तीर आ रहे हैं साहब, क्या इधर कोई एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कोई इधर आप लोगों के पास कुछ भी तीर नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली पहले लिस्ट बना ली थी और मॉन्टी को जिम्मेवारी दी कि अपने हाँ, पर कुछ ऐसा गोली मारा ना, मैं ऐसे अटक के बैठ गया। पूछिए। सर, आपने दिल्ली में अपना बताया है, किशनगढ़ के अंदर स्कूल शुरू किया, वहाँ से यहाँ आने का क्या? भाई मेरी तो जन्म स्थान किशनगढ़ है, मेरी पढ़ाई यहाँ की है, मैंने अपना बचपन सारा यहाँ पे निकाला। तो जब कभी भी पिताजी से बात होती थी तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ से दिल्ली चले गए, लेकिन अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए, अपनी जगह पे वापस कुछ न कुछ वापस समाज को पेबैक करना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैंने भी पढ़ाई, आपको बताया था कि मारवाड़ी स्कूल में मेरी पढ़ाई, और मैंने को कहा था कि मैं मारवाड़ी विद्यालय हाई स्कूल का हूँ, मुंबई का।
तो मैंने कहा मेरे को सबसे पहले लगा कि एक स्कूल ऐसा होना चाहिए, और स्पेशली जब हमने अपने कॉन्टेक्ट बॉम्बे दिल्ली में बना लिए, तो उन कॉन्टेक्ट्स का फायदा होना चाहिए यहाँ के स्कूल का, और ये हुआ भी। मुझे बहुत खुशी है जब मैं यहाँ के बच्चों को डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिलाने ले गया, यहाँ के बच्चे गए, यहाँ वहाँ से डॉक्टर किरण बेदी, दीपा मलिक जी, अपने भगत सिंह जी के पोते, ये सब ये जो हमारे कांटेक्ट है, वो लोग ये जब यहाँ आते हैं और यहाँ आके बच्चों से जब इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि भाई अगर ये लोग इस लेवल पे पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो ये एक फायदा हम लोगों का वहाँ होने का है, और इस जगह को हम वापस अपनी सोसाइटी को पेवे कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रयास है और हम कर रहे हैं। सर एनुअल डे सेलिब्रेशन की जो थीम है वो इतिहास की थीम, तो क्या आप दिखाने वाले हैं भाई हम लोग हरदम कुछ से कुछ चीजें ऐसे दिखाते हैं ताकि उसमें नैतिक मूल्य जो है वो बच्चों को उसकी प्रेरणा मिले उसके थ्रू। पहले हमने चाणक्य दिखाया, कबीर दिखाया, डॉक्टर कलाम की लाइफ को दिखाया, तुलसीदास की लाइफ को दिखाया, तो उससे बच्चे प्रेरित होते हैं। तो ये जो इस अब है इतिहास के गुण, उसमें भी यही है कि पत्थर युग से आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पहुंचे हैं, तो हम हमारी जर्नी क्या रही, कैसे रही, और अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये एक हम अपने ड्रामा के थ्रू डिपेक्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को लगे कि कितना ड्रास्टिक चेंज लाइफ में आता है और चेंज को अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इसका आज का जो प्रोग्राम की थी। और पितामह जैसे लोग अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनसे तो वैसी प्रेरणा मिल जाती है कि भाई कैसे होना चाहिए, हमारी इतिहास क्या कहता है, और वो कर्मनिष्ठा, वो आत्मविश्वास, वो समर्पण, वो त्याग जो भीष्म पितामह ने बताया है समाज को, और आज भी जीवित है। हम उन परंपराओं को भूल नहीं सकते। जैसे आपने सही कहा कि हम इतिहास को भूल नहीं सकते, बोलना चाहिए भी नहीं। अगर हमको आगे बढ़ना है। भीष्म पितामह का एक डायलॉग था, विदुर को बोलते हैं, विदुर जब कभी भी मैं एकांत में होता हूं तो मैं इतिहास में चला जाता और देखता हूं कि क्या किया था और क्या नहीं। इतिहास जरूरी होता है, बस आप कर चुके हैं उसको, आप उसको दौरान चेंज भी नहीं कर सकते, लेकिन इंस्पिरेशन जिसे कह रहे हैं कि उससे इंस्पायर्ड हो सकते। ये किरण बेदी बोले या जितने भी नाम बोले उन्होंने कुछ किया है इसमें, और वो आपको बताएंगे तो उनसे, क्योंकि आप देखो हर आदमी को एक तरह का कोई एक आदमी वो चाहिए होता है कि किसको देकर, या आप पत्थर की मूर्ति को हाथ उठाएं या आप किसी को देखें, समझें, सीखें, उससे बहुत जरूरी है। स्कूल इसीलिए बना हुआ। सर आजकल के जो पढ़ाई का जो सेक्टर चल रहा है उसमें आगे के समय में जो मुख्य इतिहास है उसको गायब कर दिया। यदि हम आगे के समय में गायब कर दिया सर, अभी से गायब है। गायब है ना सर, यही हम चाह रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं है आपकी नजर में कि आने वाले समय में बच्चों को इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी। मैं आपको खुशखबरी दूं कि इस वक्त जो हमारे मोदी जी की सरकार चल रही है, क्योंकि मैं ये बात कई बार कर चुका, मेरा भीष्म इंटरनेशनल चैनल पर आप देखिए कि मैं कम से कम 800 से 1000 वीडियो डाल चुका हूं। मैंने एजुकेशन को बहुत बार उस पर अटैक किया है कि द होल एजुकेशन सिस्टम शुड बी रीवैम्प्ड, चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसके सिलेबस देखिए, इंसान का माइंड सिर्फ, मैं जो बोल रहा हूँ आज मैं अपने सिलेबस में पढ़ के बोल रहा हूँ, ये मारवाड़ी की जो बात कर रहे हैं ये भी अपने सिलेबस में पढ़ के कर रहे हैं। आज के सिलेबस में आपको अकबर से लेके आपको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तब तक मालूम पड़ेगा। हमारे यहाँ पर आपके बाप का नाम मालूम है, दादा के नाम है, उसके बाद किसी का नाम वो, और हमको पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया गया। और आपके जितने क्रांतिकारी हैं देश के, उनके चैप्टर नहीं होते। झांसी की रानी का इतना सा होगा और मदर टेरेसा का इतना होगा। ये सब इतिहास सिलेबस बाहर के लोगों ने लिखा है साहब। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बाहर का एक बंदा आया था जिसने 1947 में एक लाइन खींची थी और कहा था कि ये पाकिस्तान है और ये भारत है। आप जानते हैं वो आदमी को ने कभी भारत विजिट नहीं किया था। वो आए, उसको माउंट बेटन ने बुलवा लिया था कि बिचर तुम आ जाओ और तुम एक रेखा खींचो। साहब आज उसी रेखा के चक्कर में वो कौन सा करतारपुर है, कौन सा जो इन लोगों का सरदारों का गुरुद्वारा है, वो दूरबीन से देखते 3 किलोमीटर दूर था। तो लाइन ऐसा करके क्यों नहीं मार के गए, क्योंकि उसको पता ही नहीं। किसी ने मुझे कहा सर आप क्या बोलते सर, किसी के तो घर के अंदर से लाइन निकलती। सो ये बाहर वाले कर गए हैं 47 के पहले। माफ करना, पिछली सरकार ने 60 सालों तक उसके ऊपर कुछ लीपापोती नहीं की। मेरे हिसाब से तो सारे नाम बंद हो जाने चाहिए जिसमें औरंगजेब रोड होता है, शाहजहां रोड होता है, मिर्जापुर होता है,
मुझे मैंने एक वीडियो डाली थी कि मुझे ये 15 नाम के नए नाम दीजिए। सारे जितने भी मुगल चले गए, अब मुगल के नाम को लेके क्यों बैठे हैं साहब? याद करना चाहते हैं कि आपके ऊपर किसी ने दिए? सर ऐसे 15 नाम आप बता दीजिए। सर मैंने 15 नहीं, मेरे कंपटीशन आप भी ज्वाइन कीजिए, उसका नाम है नाम बदलू कॉन्टेस्ट। जी बिल्कुल करेंगे। जिसमें मैंने लिखा कि आप मुझे ये लखनऊ से लेकर ये जितने भी नाम है सब मैंने लिखा। औरंगजेब है, अपना ये शाहजहाबाद है, मिर्जापुर है, जितने भी नाम है, अहमदनगर है, इसके सामने आप 15 नाम लिख के दीजिए। सबने दिए हैं, अभी तक 25 लोगों ने दिए, मैं एक बार दिखाने वाला हूँ और सरकार को बोलूंगा देखो जनता भी चाहती है नाम चेंज करो। कुछ एक के नाम बताइए। अभी देखिए आपका प्रयागराज बदल गया ऑलरेडी, इलाहाबाद हुआ करता था, अहमदनगर को भी मेरे ख्याल से अभी संभाजी नगर वगैरह इन्होंने कर दिया। ऐसे मैं चाहूंगा कि ये जितने भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आप कभी गूगल में जाए, मैं गया था, मैं बैठ गया था आधा घंटा 1 घंटा बेटा मुझे बंद हुआ है, शायद गंगा पुत्र हूं तो मुझे लगा गंगा कहां से आती मैं देखो तो मैंने देखा वो गंगोत्री से निकलकर गंगा ए करके ब्लू कलर की बहुत ब्यूटीफुल, और वो आके सीधा ऋषिकेश तक आई, हरिद्वार तक आई, कभी इसके आश्रम, कभी अम्बा का मंदिर, कभी शिवजी का मंदिर, वो सब नाम आए। जहां से हरिद्वार क्रॉस किया रुड़की की तरफ गए और धीरे धीरे पटना इलाहाबाद से होते होते गंगा यहाँ तक आए। साहब आपको सब उसके बीच में मिलने शुरू होंगे, मिर्जापुर, जहां शाहजहांपुर, और ये नाम कहां से आए सब? क्योंकि वहां पर वो आके बैठ गए और उन्होंने चेंज कर दिया। कई लोगों ने कहा सर क्या फर्क पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम है सर, क्यों नहीं? मैंने कहा देख तेरे बाप का नाम अगर कोई बदल जाए तो तू कब भड़केगा नहीं? तेरे घर का नाम अगर किसी ने बदल दिया हो तो जब वो चला गया तो मैं बोलूंगा देख अभी तू गया, मैं नाम अपना घर का चेंज कर दूं? वो भी बोला कर दो। हम सब क्यों इतने आलसी है, रोटी कपड़ा मकान में इतना उलझे कि किसी को देश की फिक्र नहीं। ये स्वाभिमान की बात है, मुझे मालूम है इससे आपका कोई प्रोडक्टिविटी या कुछ नहीं होगा, बट साहब आप गर्व कीजिए। उस वक्त नाम थे सब हमारे हिंदुओं के रहने वालों के, जबरदस्ती नाम चेंज कर देगा। सो कहीं ना कहीं शुरुआत कीजिए, अब समय आ गया बदल लेगा बहुत। और इसे बोलता हूँ कि आपको बता दूं कि सिलेबस में धीरे धीरे मुझे पता चला है, आरएसएस के मेरे काफी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, मैं जो बोलता हूँ सुनते हैं, बुझते सर बोलते हैं हम धीरे धीरे सब चुपचाप चेंज कर रहे हैं सिलेबस। और जो मैंने भी कहा देखिए 6 साल की उम्र में 6ठी में लॉर्ड मैकॉले ने 1838 या 35 में 6ठी क्लास में इंग्लिश डाली थी, और उसने कहा था अपने पार्लियामेंट में कि मैं एक ऐसी चीज डाल रहा हूं जो इनकी परंपरा, इनके इतिहास को मिटा दी। सर आज जो कॉन्वेंट स्कूल जो बन रहे हैं सर, ये सारे के सारे आप देखिए वो 6ठी क्लास में इंग्लिश डालने को, मैंने अभी सब प्रपोज किया 6ठी क्लास में संस्कृत डालिए सर, 6ठी क्लास से गीता पढ़ाना शुरू कीजिए। किसी ने कहा साहब गीता कैसे समझेंगे बच्चे? मैंने कहा नहीं समझेंगे तो माँ बाप को पूछेगा, माँ बाप को भी नहीं आएगा तो किसी और से पूछेगा जाके। पर बच्चे को मालूम पड़ेगा अर्जुन कौन, कृष्ण कौन, जीवन का तरीका। सो ये सब स्लेट होती है 6 साल की उम्र की खाली। हम लोग आजकल ट्रैफिक जैम में, हमारे माइंड इतने चैनलों के साथ घुसे हुए हैं, पढ़ाई है सब। आजकल सर बच्चों को सोशल मीडिया ने स्कूल में बताएंगे ना, ये पुरानी परंपरा जो हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुरानी परंपराओं को तो दिखाना बच्चों को। आज चाणक्य को बताने का मकसद क्या है, आज कबीर को बताने का मकसद क्या है कि भाई हमारी ये संस्कृति थी। जब चाणक्य यहाँ हुआ तो छोटे छोटे बच्चों ने आके पूछा कि साहब ये क्या अपने यहाँ पे हुआ था चाणक्य, और उनको बड़ा सरप्राइज हुआ, शर्म आनी चाहिए सर। और मुझे बड़ा अभी जो बता रहे पिता माँ की एक सीनियर लेडी को जो अच्छी वो है, उनको पूछा कि पहाड़ लाने का क्या मतलब था, कौन लाया, और उनको ये पता ही नहीं, वो गूगल को रेफर कर रहे हैं। आई मीन ये अगर हमारा भविष्य है। सीनियर औरत थी, एक्ट्रेस थी, हमारी इस फिल्म की मानी हुई एक्ट्रेस है वो। अब नाम बताऊंगा तो बोलेंगे मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। मैं बता दूं शत्रुघ्न सिन्हा जी की लड़की सोनाक्षी, करोड़पति के अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा कौन था जो जिसके लिए संजीवनी पहाड़ लेकर आए थे हनुमान जी, तो वो बोली मुझे कॉल अ फ्रेंड करना पड़ेगा। बहुत फजीयत हुई थी उस वक्त, मुझे मालूम है, पर मैंने उस वक्त भी कहा था साहब माफ करना, ये लड़की की गलती नहीं है साहब, ये बाप की गलती। शत्रु जी का घर लव रामायण है, एक भाई का नाम लव कुश, आयकर, शत्रुघ्न सिन्हा, भरत, और ये 4 नाम है। उस घर में एक लड़की को आपने शिक्षा नहीं दी ना साहब, पकड़िए उनको, पकड़िए बच्चों को। आपके टाइम में वो एकदम इतने साल हो गए, नहीं सीधी कभी नहीं।
हमारे यहाँ पर एक मेरिन ड्राइव के ऊपर एक जगह है जहाँ पर शायद नाना चूड़ा सा पता नहीं, उनका एक बैनर लगा था। उसने लिखा था, इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑफ बम्बई था उस वक्त, स्क्रीन 95% लोग घर में घुस के, इवन कहते हैं कि शादी के टाइम पे भी फंक्शनों में आपको टीवी प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग आइए यहाँ बैठिए, वो महाभारत दिखाएंगे पहले और हम खत्म करेंगे। आज कौन सी सीरियल है सब कोई। अच्छा सर, एक सवाल बॉलीवुड से भी है। किसी समय में दाऊद का खौफ हुआ था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है। क्या कहेंगे? सर मुझे कई सवालों का जवाब नहीं मिलता, मुझे कई बार मानने को विश्वास नहीं करता। आप लोग जितना कुछ बोलते हो चैनल वाले, या आप लोग क्रिएट करते हो नाम, सब कुछ क्रिएट करते हो, आप जब तक दिखाते हो पब्लिक सीखती है, जानती है। जिस दिन आप बंद कर देते हो किसी और जगह जाते भूल जाते हो। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, जो चौथा खंबा बोला जाता है आप लोगों को साहब, उसके अंदर अभी बिश्नोई का केस इतना बढ़ा के रख दिया गया है। सलमान खान के ऊपर वो हो गए हैं, सलमान अभी कल शाहरुख खान को हो गया है। अब इसके अंदर हकीकत किसी को नहीं मालूम। सर आज माफ करना, ये जितने भी यूट्यूबर्स और चैनल्स हैं, ये लोग थंबनेल डालते हैं ऐसा जिसको देखकर आप वीडियो खोलो, आप जानते हैं मेरे से सर, उसमें आपको जानबूझकर ऐसा लिखना पड़ता है कि आप खोलो उसको, तो ये कह देना कि भाई अभी अरे गैंग वॉर फिर से शुरू हो गया है, वो चले गए, ऐसा सब कुछ भी नहीं है सर। ये एक बंदा उठ खड़ा हुआ है सर, और उसका आपको मालूम होना चाहिए, सलमान खान जब हिरन को मारा था, ये बच्चा उस वक्त 7 साल का था बिश्नोई, इसको कुछ पता नहीं था। अब बड़ा हुआ है तो उसको कुछ सोचा लगा मेरे बिश्नोई का समान। सो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड हाँ, कोई बात नहीं, कुछ बातें कुछ बॉल अलाउड होती है बीच में, उसको नो बॉल बोल देने का बीच में। लॉकडाउन के बाद एजुकेशन में पहले लिखते थे, पढ़ते थे, सारी चीजें मोबाइल पे कन्वर्ट होती कोरोना के बाद, और इसका स्तर काफी बड़ा है, और कई गेम वगैरह पता नहीं चलता ये बच्चा पढ़ रहा है या खेल रहा है। सर सबसे बड़ी बात है, देखिए मैंने एक बार किसी को मजाक में कह दिया था, मैंने कहा अगर मेरे को देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो ना, जो मुझे मन में बनने वाला नहीं हो और बनूंगा भी नहीं, मैंने कहा मैं सारे मोबाइल फोन सबसे छीन लूं। 1 साल तक आप मोबाइल के बगैर जी कर देखिए। फोन करना है घर के ग्राउंड फोन से ट्रिंग घुसाइए। सर लड़का लड़की रात को 2:30 बजे चादर के नीचे से फोन करके बात करते, कैसा है तू, हाउ आर यू, बाप को नहीं मालूम, बाप को नहीं मालूम। सी टुडेज जो प्रगति है, उस प्रगति के नाम पे अभी एआई आने दीजिए, आप और भी हैरान हो जाओगे। तो इसके जो बोल रहे हैं कोरोना ने जो कुछ करवाया है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता साहब। दादा दादी, माता पिता, पोता पोता, बोती दादी नाच, सब एक साथ पहली बार बैठे साहब, कभी नहीं बैठते। They were forced to watch महाभारत, they were forced to watch रामायण, they were forced to watch शक्तिमान। तो उसमें ये सिस्टम शुरू हुआ था देखने का, उसी चक्कर में। लेकिन देखिए कोरोना ने एक बात कही थी, सब लोग कोरोना के बाद में सब भूल गए, मुकेश खन्ना ने नहीं भूला। आपको बताता हूँ एक बात, उस जमाने में लोग हाथ मिलाने को डरते थे, लोग ऐ करते थे। हमारे उस वक्त किसी ने कहा था सर हमारी ये परंपरा भी है हाथ जोड़ने की, तो इवन मोदी और उस वक्त भी हाथ जोड़ने की बात है साहब। सब लोग कोरोना के बाद में फिर वही झपियां मार रहे हैं, फिर वही हेलो सर, हेलो सर। मैंने 3.5 साल से किसी से शेक हैंड नहीं किया। वो अच्छी चीज मिली थी, क्यों घुमाई? आपको ये करना ही हमारे देश का परंपरा है। राम ने कभी भरत को नहीं कहा था हेलो भरत, दशरथ ने कभी नहीं कहा था हेलो राम। और ये जो साइंटिफिकली बात करूं, हाथ मिलाने से आप या तो किसी को एनर्जी दे रहे होते हैं या किसी को एनर्जी ले रहे हो। ये हाथ इतना सेंसिटिव पोर्शन, हो सकता है आप सामने वाला आदमी रोग कीटाणु भूल जाइए, नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव फोर्स। सो एक मैं हूं जो कोरोना के बाद बदला नहीं हूं, बाकी सब बदल गए। तो ये जो सिखाना है ऑनलाइन चल रहा है, चलेगा अभी तो, और भी पेमेंट हो जाती है ऑनलाइन। जी हो गया। इतिहास की गूंज अच्छा लगा मुझे, ये टाइटल भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि पितामह ने भी कहा था कि जब भी मैं एकांत होता हूँ विदुर में अतीत पे चला जाता हूँ। अतीत में मैंने क्या किया, इतिहास बच्चों को, आज के बच्चों को खास तौर पर, हमारे तक के बच्चे फिर भी ठीक थे, हमको पता था कि क्या क्या है। आज के बच्चों को कुछ नहीं मालूम। आज के बच्चों को शायद अशफाक उल्लाह खान का नाम नहीं मालूम, हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में उसको भी भूल जाएंगे। क्रांतिकारी थे हैदराबाद के,
हम लोग अभी एक मैं आपको या तो को ब्रेकिंग न्यूज दे सकता हूँ। कल ही मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली है, एक मिनट का एक मैंने टीजर डाला है, जिसमें मैंने कहा कि इट इज टाइम फॉर हिम टू रिटर्न। और उसके अंदर मैंने एक बात छोड़ दी है। 11 तारीख को परसों मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत बड़े लेवल पर, मैंने गाना एक बनाया है। तो अभी आपको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी को नहीं मालूम, सब बड़े शक्तिमान वापिस आ रहा है। उसमें मैंने क्रांतिकारियों के बारे में इस पहेली के रूप में बताया, बताओ कौन था वो। तो वो गाना मैं रिलीज कर रहा हूँ, आई थिंक आपके पास पहुंचेगा ऑल ओवर इंडिया में। बात हो रही है कि आज के बच्चों को नहीं मालूम कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था। सर, चंद्रशेखर आजाद ने जितना किया था शायद हम लोग 10 जन्म में नहीं कर सकते। 35-25 साल की उम्र में वो आदमी, उसके बारे में एक मशहूर बात थी, चंद्रशेखर आजाद है, ये चंद्रशेखर आजाद के सिवा कोई नहीं है। आप देखिए, समझिए मतलब, हम अपने प्रोफाइल फोटो डालते, हम बताते कि मैं मुकेश हूं, ये कहते मैं सिंह, ये कहता कि मैं ये हूं। हम चाहते हैं लोग जाने। साहब, वो आदमी जितने टाइम उसने फाइट किया, उसको पकड़ना मुश्किल था। उसके पास 27 इनाम रखे गए थे। साहब, वो आदमी करता गया, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि मैं चंद्रशेखर आजाद। अब उस इंसान को तो मैंने एक बार कह दिया था, मैंने कहा ये जो आप देते हो सबसे बड़ा कौन सा अवार्ड है? नहीं, हमारा नोबल तो कुछ नहीं, हमारा जैसा अभी परम में तो कुछ नहीं। अभी जो मेरे बाप, आप भी अपने भारत रत्न दे देना चाहिए उनको, और भारत रत्न की तारीफ की इज्जत होगी चंद्रशेखर आजाद को। आज तो ढूंढते हैं किसको दो भारत रत्न, वाजपेयी के मरने के बाद वाजपेयी जी को मिला। बात यह है कि आप जो बोल रहे हैं ना, कि ये बात मैं बता रहा हूँ कि ये आज के यूथ को इतिहास जानना बहुत जरूरी है। खास तौर पर हमारा तोड़ा मोड़ा गया इतिहास जानना जरूरी है। हमारे यहाँ ये कोई हमारी परंपरा 2000 साल की नहीं है। हमारी परंपरा जो है हजारों लाखों साल पुरानी, वेद पुराण से शुरू होती है। आज का सिर्फ ये 2000 इतना बीसी ये सब हमारे बात आए हैं सर। भारत में संस्कृति थी सिर्फ, ये जितने भी लोग गए अंग्रेजों में, वहां भी महाभारत में भी चीन की रात से आते थे लोग टैक्स देने को। सब जितने भी गए, मैं तो उनको कुछ बुरा नहीं बोलता हूँ, प्रगति के रास्ते में जितने अंग्रेज गए हैं, ये सब अज्ञानी पुरुष, इनको वो ज्ञान नहीं मिला जो हमको मिल सकता। चलिए करिए, बस करो साहब, मुझे तो और भी जल्दी बस करना था। चलिए, नहीं तो फिर अच्छे सवाल पूछे सर। आपको मैं ये बता दूं कि मैं वहू क्या है, ओरछा जयपुर में। आपको पता, ओरछा में गुफा बनी है उसकी, वो उसके घर को हमने जीर्णोद्धार करना है, और वो गुफा के अंदर वहां से वो किसी को, और वहां वो 3 साल रहा, उसके आदमी को नहीं मालूम था कि ये चंद्रशेखर आजाद। तो सर आजाद के, और सर इत्तेफाक नहीं कहूंगा, बट उनका जन्मदिन मेरा था। चलिए, बढ़िया, थैंक यू।